गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम हमारा पिछला चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने ऊन पर समाप्त किया था। ऊन की हमने मैन्युफैक्चरिंग यानी उसकी निर्माण प्रक्रिया, ऊन का वर्गीकरण वगैरह हमने पिछले अध्याय में किया था। आज हम बात करेंगे ऊन की विशेषताओं की, यानी ऊन के रेशे में किस किस प्रकार की या कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे उसकी कुछ भौतिक विशेषताएं हैं, कुछ रासायनिक विशेषताएं हैं, कुछ सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के प्रति जो इसकी प्रक्रिया है वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विशेषताओं की, और भौतिक विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है इसका कंपोजिशन या संगठन। तो ऊनी रेशा एक रासायनिक तत्व प्रोटीन से बना होता है, और वो जो प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है उसे बोलते हैं कैरेटीन। तो ऊन किससे बना हुआ रेशा है? कैरेटीन से बना हुआ रेशा है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर यानी गंधक मिलकर इस रेशे का निर्माण करते हैं। ठीक है। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अणुवीक्षणीय आकृति या माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। ऊन को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह कांटेदार या शल्कों वाली दिखाई देती है। इसके रेशे में 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला है इसका बाहरी आवरण, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। यह ऊन को सरकने में, खिसकने में, फिसलने में सहायता करता है, और यह उसका सुरक्षा कवच माना जाता है। और इसी के कारण ऊन में फेल्टिंग क्वालिटी यानी फूली हुई जो इसकी अवस्था होती है वो हमें विशेषता नजर आती है। दूसरी जो कॉर्टेक्स कहलाती है, यह बहुकोशिकीय होती है, यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और इसमें रंग के दाने होते हैं, और कॉर्टेक्स उनको लचीलापन प्रदान करते हैं। अंतिम स्तर को मेड्यूला कहते हैं, जो कि मध्य में एक नलिका के रूप में पाई जाती है। इसका कार्य ऊन के बीच बीच में हवा एकत्रित करके हमें सुरक्षा प्रदान करना है। यानी जिस वजह से हम ऊन को पहनते हैं या ऊनी वस्त्रों को जो हम पहनते हैं उसका हमारा पर्पस होता है कि वो हमको ठंड से बचाती है। तो ये जो नलिका है, इस नलिका के अंदर हवा भर जाती है, जिससे कि वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती और हमारे शरीर का तापमान यथावत बना रहता है। तीसरी विशेषता है इसकी तंतु की लंबाई। ऊनी रेशों के तंतुओं की लंबाई अन्य तंतुओं से अधिक होती है। इसके रेशे 3 से 8 इंच वाली ऊन के रेशे जो होते हैं वो वस्त्र बनाने के लिए, और 1 से 3 इंच तक के इंच वाले रेशे ऊनी वस्त्र बनाने के काम में आते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के वस्त्र हमने पढ़े थे, वस्टेड और ऊनी वस्त्र। तो वस्टेड वस्त्र किससे बनते हैं? 3 से 8 इंच लंबाई वाले, और 1 से 3 इंच लंबाई वाले रेशों से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। जहाँ तक इसके व्यास की बात है, इसके डायमीटर की बात है, तो ऊनी रेशों का व्यास अन्य तंतुओं की अपेक्षा अधिक होता है, और इसी वजह से ये मोटे दिखाई देते हैं। रंग की बात करते हैं तो ऊनी रेशे सफ़ेद, भूरे, ग्रे या काले हो सकते हैं। इन्हें आसानी से रंगा भी जा सकता है, और ब्लीच करके इनको सफ़ेद भी बनाया जा सकता है। लेकिन काली भेड़ की ऊन को कभी भी ब्लीच करके सफ़ेद नहीं बना सकते हैं, यानी वो एक परमानेंट कलर होता है। मजबूती जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मजबूती ऊनी रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक निर्बल होता है, यानी कमज़ोर होता है। और ऊन का जो रेशा है वो सूखी अवस्था में अधिक मजबूत होता है, लेकिन गीला करने पर या गीली अवस्था में यह कमज़ोर हो जाता है। इसकी तन्यता या तनाव सामर्थ्य भी कम रहता है। सूखा रहने पर जो कुछ शक्ति इसमें रहती भी है वह भीगने पर या गीले होने पर कम हो जाती है। भीगने पर 25% शक्ति ये खो देता है और कमज़ोर पड़ जाता है। धुलाई के समय इसकी निर्बलता को ध्यान में रखकर इस पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए, और इसकी धुलाई में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है प्रतिस्कंदता। तो प्रतिस्कंदता का गुण भी ऊन के रेशे में अधिक पाया जाता है।
इसे कितना भी दबा दिया जाए या कुचल दिया जाए, किंतु उसको मुक्त करने पर या छोड़ देने पर यह अपने पूर्वाकार को प्राप्त कर लेता है। इस गुण के कारण ही ये वस्त्र अधिक दिन तक चलते हैं और इन पर बार बार प्रेस नहीं करनी होती। वस्त्र का आकार स्थिर रहता है तथा शरीर पर फिट होने के साथ ही यह उतार देने पर पुनः अपने मौलिक आकार को स्वतः ही ग्रहण कर लेता है। जहाँ तक चमक की बात है, तो धूप और वायु से इन वस्त्रों में एक पीलापन आ जाता है और चमक भी इसकी वैरी करती है, मतलब यानी फ्लेक्सिबल होती है, अलग अलग होती है। विभिन्न जाति की भेड़ों की ऊनों की चमक अलग अलग पाई जाती है। अत्यधिक चमक तो इन पर कभी भी नहीं रहती, किंतु उच्च श्रेणी के ऊन की चमक निम्न श्रेणी की ऊन से प्रायः कम रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ताप संवाहन और वैद्युत संवाहिकता, यानी हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ऊन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ताप का कुसंचालक कहलाता है। रोएदार तथा छिलकेदार यानी शल्क होने के कारण ऊन के रोओं में, इनके मध्य के स्थानों में, रोओं के मध्य स्थानों में वायु आकर ठहर जाती है और वातावरण की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। इस प्रकार ऊनी वस्त्रों का गर्म रहने का गुण और भी बढ़ जाता है। अपने इस विसंवाहक गुण के कारण ये वस्त्र ठंडी ऋतु में या शीत ऋतु के अनुकूल होते हैं। नमी और आर्द्रता से परिपूर्ण वातावरण में भी ये शरीर की रक्षा करते हैं। यद्यपि वैद्युत संवाहिकता कम ही रहती है, फिर भी ऊनी रेशे स्थैतिक विद्युत प्रभाव यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस का निर्माण नहीं करते, जब तक कि अत्यधिक शुष्क उष्णता उपस्थित न हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिकन प्रतिरोधकता। तो ऊनी वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती हैं। प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ये क्रश हो जाने पर भी अपनी पूर्वास्थता और प्रतिस्कंदता को ग्रहण कर लेते हैं। मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ने से इसके इस गुण को परखा जा सकता है, किंतु जब इन्हें अन्य रेशों से मिश्रित करके बनाया जाता है तब ये इस गुण से विमुक्त हो जाते हैं। यानी ऊन में यदि किसी और रेशे को यानी कॉटन को यदि मिला दिया जाए या अन्य कोई सिंथेटिक रेशा मिला दिया जाए तो उसमें सलवटें पड़ सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अवशोषकता तथा आर्द्रता प्रतिधारण, यानी एब्जॉर्बेंसी एंड मॉइस्चर रिगेन। ऊनी वस्त्र पानी को जल्दी सोखते हैं, किंतु भीगे रहने पर भी बाहर से देखने पर यह गीला प्रतीत नहीं होता। इनमें से पानी धीरे धीरे सूखता है। गीले रहने पर भी यह शरीर से नहीं चिपकता, अतः ठंडी ऋतु के नमी युक्त नम दिनों के लिए यह अच्छा वस्त्र साबित हो सकता है। शीत प्रधान देशों में तथा ठंडे स्थान के लिए यह अच्छा वस्त्र है। ऊनी वस्त्र वातावरण से नमी को सोख लेता है और 30% नमी इसके भीतर रहने पर भी यह गीला नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्थता का अर्थ है कि रेशे को खींचा जाए तो वह अपनी पूर्व लंबाई से बढ़ जाए और छोड़ देने पर पुनः अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर ले। इस दृष्टि से ऊन सबसे अधिक प्रत्यास्थतापूर्ण रेशा माना जाता है। अपनी मौलिक लंबाई से 30% अधिक लंबाई तक यह बिना टूटे फैल सकता है। इसी कारण यह किसी भी शरीर के आकार पर फिट हो जाता है। शरीर की उभार और गहराइयों पर यह फिट बैठता है। साथ ही इसमें इसी गुण के कारण शिकन या सिकुड़न या रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट गुण है रगड़ का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो भीगे हुए ऊनी वस्त्रों पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भीगे हुए ऊनी वस्त्र तो वैसे ही अपनी शक्ति खो बैठते हैं यानी निर्बल हो जाते हैं, और यदि इसी अवस्था में उनको रगड़ा जाए तो वे क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं।
और कई बार इससे वे सिकुड़ जाते हैं और बाद में मोटे और कड़े भी हो जाते हैं। अतः ऊनी वस्त्रों को धोने की क्रिया शीघ्रता से और सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिकुड़ना और जमना, यानी श्रिंकेज एंड फेल्टिंग। सभी ऊनी वस्त्र सिकुड़ते हैं। वस्टेड जो ऊनी वस्त्र हैं वे अपेक्षाकृत कम सिकुड़ते हैं। गर्म ऊनी वस्त्रों को सूखी धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग से स्वच्छ करना उत्तम रहता है। क्लोरीनेटेड ऊन की परिसज्जा में सिकुड़न से बचाने का उपाय किया जाता है, यानी उनमें प्री श्रिंकिंग की क्रिया कराई जाती है, जिससे कि बाद में धोने पर वे वस्त्र सिकुड़े नहीं, परंतु इससे उनकी मजबूती कुछ कम हो जाती है। नमी, गर्मी और दबाव से रेशों के जो शल्क होते हैं, जो स्केल्स होते हैं, वे फूलकर और खुलकर फैल जाते हैं। सूखने पर ये आपस में सटने लगते हैं और बाद में वस्त्र जमे हुए से दिखाई देते हैं, और ऊनी रेशों के जमने का गुण कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र बनाने में सहायक भी सिद्ध होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। तो ऊन का विशिष्ट गुरुत्व 1.32 यानी 1.32 होता है। कम घनत्व के कारण ये हल्के प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सफाई और धुलाई, क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी। तो ऊनी रेशों की सतह शल्कों के कारण खुरदुरी होती है, अतः इसमें धूल के कण फंस जाते हैं। इसे बराबर नर्म ब्रश से साफ करना चाहिए। धुलाई में सूखी विधि ही उत्तम रहती है। पानी के संपर्क से ऊनी वस्त्र निर्बल पड़ जाते हैं, अतः जहाँ तक हो सके सूखी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग ही करवानी चाहिए। गीली अवस्था में इन्हें कम से कम समय के लिए रखना चाहिए। धुलाई में शीघ्रता करना वस्त्र के लिए लाभकारी होता है, अर्थात इन्हें ज़्यादा देर भिगोकर नहीं रखना चाहिए। इन्हें रगड़ना तथा कड़ाई से नहीं पकड़ना चाहिए। गीली अवस्था में इन्हें लटकाना भी नहीं चाहिए, अन्यथा इनका आकार बिगड़ सकता है। गलत और अनुचित धुलाई से वस्त्र के आकार में दोष आ जाता है, जिसके साथ ही वस्त्र जमकर कुरूपसा या अप्रिय लगने लगता है। गर्म वस्त्रों की धुलाई में अतिरिक्त सावधानी रखना अनिवार्य है, और इसकी जो सफाई और धुलाई है उसकी डिटेल हम धुलाई कला के चैप्टर्स के अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी ब्लीच करना या ब्लीचिंग। तो ऊनी वस्त्रों पर सफ़ेदी लाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 जैसे हल्के ब्लीच को प्रयोग में लाना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच या तीव्र ब्लीच जैसे हाइपोक्लोराइट का इन पर हानिकारक और नाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इसके इस प्रकृति के कारण ही धुलाई के समय इनको बहुत अधिक सतर्कता रखनी होती है। नेक्स्ट है सूखे ताप का प्रभाव और दाह्यता, इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट एंड कंबस्टिबिलिटी। तो ऊनी वस्त्र पर अत्यधिक गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए। सूखी गर्मी से रेशे पर होने वाले हानिकारक प्रभाव से रक्षा हेतु वस्त्र पर नर्म पतला कपड़ा डालकर उसके ऊपर से प्रेस करना चाहिए। यानी यदि आपको किसी भी ऊनी वस्त्र पे अगर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ ही जाए तो आप उसके ऊपर अपनी कोई कॉटन की पतली चुन्नी लेकर के उसको भिगो लें, नम कर लें और उसको उस ऊनी वस्त्र के ऊपर बिछाकर और उसके ऊपर से वस्त्र करें या आयरन करें, यानी आयरन को सीधा सीधा ऊन के संपर्क में नहीं आने दें। ये जल्दी जलते नहीं हैं। यदि लौ हटा ली जाए तो स्वतः बुझ जाती है। ऊन में लौ समाप्ति का गुण भी अंतर्निहित है। जलाने पर इसकी महक पंख और बाल के जलने जैसी है, क्योंकि ये कैरोटीन से बना हुआ है। अब बालों के अंदर भी कैरोटीन पाया जाता है, तो इसको जलाने पर इसकी बालों के जलने जैसी गंध आती है, और ये इसका पहचान का एक तरीका भी है, रेशे की पहचान का तरीका भी है। नेक्स्ट है धूप और ताप का प्रभाव। तो धूप में ऊनी वस्त्र की शक्ति का ह्रास होता है और रंग भी उड़ जाता है, लेकिन पहले जिन रेशों में धूप लगा दी गई हो वे अच्छे रंग पकड़ते हैं। किंतु तैयार वस्त्र को धूप में डालते समय उन पर एक पतला कपड़ा रखकर सुखाना चाहिए, क्योंकि सीखी और तीखी धूप
ऊनी वस्त्रों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगली प्रॉपर्टी है कीड़े और फफूंदी का प्रभाव। तो ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी नहीं लगती, किंतु बहुत अधिक अवधि तक नम एवं आर्द्र स्थान में बंद रखने से फफूंदी इन पर भी आक्रमण कर सकती है। यानी उस फफूंदी लगने के लिए नमी का होना जरूरी है। पूर्ण रूप से सूखने पर ही कपड़े को इसलिए स्टोर करके या संग्रहित करके रखना चाहिए। कारपेट, बीटल और कीड़े तो उनको पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। ये ऊनी रेशों को खा जाते हैं और वस्त्र अनुपयोगी हो जाता है। कीड़ों से बचाव के लिए दवाएं अथवा विशेष रसायन का प्रयोग करना चाहिए तथा बराबर धूप दिखाकर इनकी सावधानी पूर्वक कीड़ों से सुरक्षा करनी चाहिए। नेफ्थलीन बॉल्स और सूखी नीम की पत्तियां कीड़ों से इन वस्त्रों की सुरक्षा कर सकती है। आजकल कपड़े की अलमारी में ओडोनिल, आपने देखा होगा ओडोनिल की गोलियां या टैबलेट्स भी आती हैं और इनको भी हम कीड़ों से बचाव के लिए प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है जो रासायनिक विशेषताओं में आती है वो है आपकी अम्ल और क्षार के प्रति प्रतिक्रिया। क्षारीय पदार्थ ऊन के लिए हानिकारक होते हैं। शक्तिशाली और गर्म क्षारों में ऊनी वस्त्र बिल्कुल ही गल जाता है। क्षार से रेशों का रंग पीला हो जाता है तथा रोएं बदशक्ल होकर कड़े और मोटे हो जाते हैं और इनका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। क्षार का प्रयोग किसी कारण से अनिवार्य हो तो सिर्फ बोरेक्स या अमोनिया के घोल को ही हल्के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हल्के और नर्म साबुन ऊनी वस्त्रों के लिए अच्छे रहते हैं। ऊन गर्म सल्फ्यूरिक एसिड से नष्ट हो जाती है। शेष किसी अन्य एसिड का ऊन पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी एसिड के तीव्र घोलों का प्रयोग इनकी सफाई के लिए नहीं करना चाहिए और ऊन को कार्बोनाइज करना आसान है क्योंकि एसिड से इसको हानि नहीं पहुंचती है। तो आपने देखा होगा कि ऊनी जो हमारे वस्त्र होते हैं उसको हम साधारण साबुन से नहीं धोते हैं क्योंकि उनके अंदर कास्टिक सोडा मिला हुआ होता है जो कि एक प्रकार का क्षार है और यदि आप लगातार साबुन से इन ऊनी वस्त्रों को धोगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, उनका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। और इसी के लिए आज हम यदि बाज़ार जाते हैं तो हमको बहुत सारे जो ऊनी वस्त्रों को धोने के जो लिक्विड सोप्स हैं आपको बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ नाम जेंटिल है, आपका इजी है, आपके सेफ वॉश है, कंफर्ट है, ऐसे बहुत सारी जो ऐसे लिक्विड सोप्स हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि लाइट होते हैं और जिसके अंदर क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और जो कि उनके लिए सेफ रहती है। तो हमें उनका प्रयोग इसके लिए करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रंगों के प्रति सादृश्यता यानी एफिनिटी फॉर डाइज। तो रंगों के प्रति ऊनी रेशों का अच्छा सादृश्य रहता है। ऊन पर अच्छे शेड चढ़ते हैं। इन्हें क्रीम रंगों से रंगने से भी सभी स्थानों पर एक समान और पक्का रंग चढ़ सकता है, यानी ये रंगों के प्रति अच्छा प्रेम भाव दिखाते हैं। फिर है अपघर्षण प्रतिरोधकता। तो ऊन में घिसावट प्रतिरोधकता पर्याप्त मात्रा में रहती है। अत्यधिक लंबी अवधि के प्रयोग के उपरांत वर्स्टेड कपड़ों पर घिसने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कपड़ा वहाँ पर कुछ पतला पड़ जाता है और उनमें एक अजीब सी चमक आ जाती है। वुलन कपड़ों पर घिसावट के फलस्वरूप गुठलियाँ बन जाती है। आपने देखा होगा जिन ऊनी वस्त्रों को यदि हम रगड़ के धो लें तो उनमें आपको बराबर घिसावट के कारण वहाँ पर आपको रोएं या गांठें सी बनी हुई नज़र आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायमेंशनल स्टेबिलिटी या विमितीय स्थायित्व। तो यह ऊन में विमितीय स्थायित्व कम होता है। सिकुड़ने का इसका स्वभाव वस्त्र के आकार को घटा बढ़ा सकता है। सिकुड़ने की क्रिया धीरे धीरे होती है और पहली धुलाई में बुनाई के समय का फैलाव कम होता है, किंतु बाद की धुलाइयों में सिकुड़न का क्रम जारी रहता है। ठंडे पानी और कम समय की हैंडलिंग से बचाव संभव है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी और जो अन्य उसमें रेशो में प्राकृतिक रेशो में नहीं है वो है फेल्टिंग। तो ऊन में फेल्टिंग का अद्वितीय और अनूठा गुण होता है। हलचल, घर्षण और दबाव यदि ताप की स्थिति में हो जाए
तो रेशों के शल्क फूल कर मुड़ जाते हैं और आपस में फंस जाते हैं, यानी इंटरलॉक हो जाते हैं। इससे कपड़ा सिकुड़ कर जम जाता है। ऊन की यह विशेषता फेल्ट विधि द्वारा कपड़े बनाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। तो लगातार पसीने के संपर्क में रहने वाले ऊन वाला जो भाग है वहाँ का ऊन जम जाता है, यानी वहाँ पर फेल्टिंग हो जाती है और रंग भी हल्का हो जाता है। लास्ट है एलर्जिक प्रतिक्रिया। तो ऊन का यह एक विशिष्ट अवगुण है, इससे किसी किसी की त्वचा पर संपर्क में एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। आपने कई जनों को देखा होगा जिनको ऊन से एलर्जी होती है, यानी वे ऊनी वस्त्र धारण करने में अक्षम रहते हैं और सर्दियों के दिन में विशेषकर इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो ये भी एक विचित्र गुण है जो कि सिर्फ ऊन में पाया जाता है। ये गुण आप इसमें मिलेगा, सिल्क में मिलेगा। तो ये इसका विशेष गुण है और ये सारी आपकी प्रॉपर्टी हैं इसकी, रासायनिक और भौतिक और जैव रासायनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सूक्ष्मजीवी जो विशेषताएं हैं ये आपकी उनकी हैं। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।